तो आज आ गए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर। क्लास 11 12 में तुम आईएससी में हो या सीबीएसई में, प्रैक्टिकल में ग्राफ तो ड्रॉ करना ही पड़ता है। क्लास 11 का एनुअल एग्जाम या क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम, कहीं पर भी दो प्रैक्टिकल रहता है। एक इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब क्लास 12 की बात मैं कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रिसिटी से और एक लाइट से, और इन दोनों में एक ग्राफ तो तुम्हें करना ही पड़ता है। अब ग्राफ को लेकर बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि ग्राफ कैसे प्लॉट करें। तो आज के वीडियो में मैं तुम लोगों को ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं ये मैं समझाऊंगा। ओके बच्चों, इस वीडियो में पॉइंट वाइज मैं तुम लोगों को बता देता हूं कि क्या क्या मैं बताऊंगा तुम लोगों को कि कैसे ग्राफ को प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने के पहले स्केलिंग कैसे किया जाता है, ओके, और उसके साथ साथ किस कैलकुलेशन को पकड़ के हम लोग ग्राफ प्लॉट करें ताकि एकदम प्रॉपर ग्राफ हम लोगों को मिल जाए। ओके बच्चों, तो ऑब्वियसली इस वीडियो को अगर तुम लोगों ने लास्ट तक देखा तो ग्राफ के बारे में कोई भी कंफ्यूजन तुम लोगों को नहीं रहे। और एक पॉइंट मैं बता देता हूं, ग्राफ में कभी कभी ऐसा होता है कि डेटा ऐसा रहता है कि अगर हम लोग 0,0 ओरिजिन ले तो ग्राफ बहुत छोटा हो जाता है, मतलब बहुत ही छोटे जगह पर ग्राफ आता है। ओके, तो उसके बदले अगर हम लोग ओरिजिन को शिफ्ट करें, मतलब 0,0 के बदले कोई भी और ओरिजिन ले, उस टाइम पे भी कैसे ग्राफ को प्लॉट किया जाता है वो मैं आज तुम लोगों को दिखाऊंगा। और वही इन जनरल प्रोसेस, मतलब ओरिजिन को 0,0 ना लेके कुछ और लेकर मैं तुम लोगों को समझाऊंगा, ताकि अगर तुम्हें ऐसा कहीं पर हुआ कि तुम्हें 0,0 छोड़ के और कोई पॉइंट को ओरिजिन पकड़ना पड़े, तब भी तुम्हें ग्राफ प्लॉट करने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों तुम लोग देख सकते हो कि मैंने एक ग्राफ ले लिया है यहां पर। ये जो ग्राफ है, ओके, इसके ऊपर ही हम लोग आज का जो ग्राफ है वो प्लॉट करेंगे। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक्स और वाई का तो कुछ वैल्यू चाहिए होता है। तो मैंने मेरे स्कूल का एक बच्चा जिसने एक यूवी मेथड में एक प्रैक्टिकल किया था, तो उसका ही जो एक्स एंड वाई का वैल्यू है वो मैंने ले लिया है। ओके, तो और मैं तुम लोगों को ऐसे ही समझाऊंगा ताकि एक्स और वाई छोड़ के कुछ भी और वैल्यू भी अगर हो तो वहां पर भी आसानी से तुम ये कंसेप्ट अप्लाई करके ग्राफ बना पाओ। तो मैं पहले एक्स और वाई का वैल्यू लिख देता हूं यहां पर। तो मैंने एक्स और वाई का जो वैल्यू है वो मैंने लिख दिया है। अब देखो यहां पर एक्स और वाई का तो एक यूनिट होगा, ये मैं इन जनरल रखना चाह रहा हूं, तो इसलिए मैं अलग से इसका यूनिट नहीं मेंशन कर रहा हूं। हम लोग ऐसे ही लिखेंगे एक्स यूनिट एंड वाई यूनिट। ओके बच्चों, तो ये है एक्स का वैल्यू 0.87, 0.77, 0.68, 0.59, 0.50, 0.42। ओके, और वाई का जो वैल्यू है दैट इज 90.00, 79.95, 69.30, 61.20, 52.85 एंड 43.00। सबसे पहले हमें जो करना है, एक्स और वाई का जो ग्राफ है वो प्लॉट कर लेते हैं। ये अपना एक्स एक्सिस और यहां पर है अपना वाई एक्सिस। ओके बच्चों, ये मैंने यहां पर लिख दिया एक्स यूनिट, ऑब्वियसली एक्स का जो यूनिट है वो हम लोग लिख देंगे, और यहां पर वाई यूनिट। ओके बच्चों, अब पहला स्टेप हम लोग करेंगे। देखो सबसे पहले जो डेटा है वो तो रैंडम डेटा होता है, उसको थोड़ा अप्रोक्सीमेट करना पड़ता है। मतलब यहां पर देखो एक्स का जो वैल्यू है वो 0.42, मतलब मिनिमम वैल्यू है 0.42 और मैक्सिमम है 0.87। ओके, अलोंग एक्स एक्सिस 0.42 से 0.87 है, तो इसको मैं अगर थोड़ा अप्रोक्सीमेट कर लूं तो 0.42 को मैं 0.40 लिख देता हूं और 0.87 को 0.90 लिख लेता हूं। मतलब ग्राफ में हम लोग जो प्लॉट करेंगे वो 0.40 से 0.90 तक हो। अब 0.40 से 0.90 ये जो रेंज है ये कितना है, ये है 0.50, तो रेंज है अपना 0.50। ओके बच्चों, और वही अलोंग वाई एक्सिस, देखो अलोंग वाई एक्सिस मिनिमम वैल्यू है 43, मैक्सिमम वैल्यू है 90, तो मैक्सिमम वैल्यू 90 वो ऑलरेडी होल नंबर ही है। 43 को मैं 40 लिख लेता हूं, तो यहां पर 40 से 90 तक। ओके बच्चों, तो यहां पर जो रेंज हुआ दैट इज 50। ओके बच्चों, ये 0.50 यूनिट और ये है 50 यूनिट। ओके,
अब हम लोगों को ओरिजिन चूज करना पड़ेगा। अब देखो, अगर यहां पर हम लोगों ने ओरिजिन को 0,0 लिया तो प्रॉब्लम क्या होगा? सबसे मिनिमम वैल्यू 0.42। तो अगर 0.5 मतलब 0 से अगर 0.9 तक हम लोग प्लॉट करें तो ग्राफ बहुत ही कम जगह पर आएगा। मतलब सोचो, जो पॉइंट्स तुम्हें मिलेगा वो यहां पर एक पॉइंट होगा, यहां पर एक पॉइंट होगा और यहां पर एक पॉइंट होगा, तो इतने में ही तुम्हें ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो छोटा हो गया ना ग्राफ, इजंट इट? अब इसको अगर नहीं करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो ओरिजिन है उसको हम लोग शिफ्ट करके लिखें। मतलब जो मिनिमम वैल्यू अप्रोक्सीमेशन के टाइम पे जो मिनिमम वैल्यू लिया है वो हम लोग एज ए ओरिजिन लिखेंगे। ओके बच्चों, तो यहां पर अपना ओरिजिन होगा 0.40, 40। ओके बच्चों, तो अलोंग एक्स एक्सिस 0 नहीं है, ये 0.40 से स्टार्ट हो रहा है और अलोंग वाई एक्सिस 40 से स्टार्ट हो रहा है। ओके बच्चों, अब देखो तो ओरिजिन भी अपना सेट हो गया। नेक्स्ट हम लोगों को स्केलिंग करना पड़ेगा। ओके, तो स्केलिंग के लिए जो नेसेसरी कैलकुलेशन है वो मैं दिखा देता हूं तुम लोगों को। देखो, रेंज क्या है? 0.50 अलोंग एक्स एक्सिस, इजंट इट? अब पहले हम लोग ये मेजर कर लेते हैं कि यहां पर कितना सेंटीमीटर है। यहां पर एक चीज बता देता हूं तुम लोगों को, ये जो डिस्टेंस है, ये जो बॉक्स है, ओके, ये बॉक्स का जो साइड है दैट इज 10 सेंटीमीटर। अगर तुम लोग एक स्केल लेकर ये मेजर करो तो तुम देखोगे कि ये जो डिस्टेंस है या ये जो डिस्टेंस है ये है 1 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, और इस 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब ज्यादातर जो ग्राफ तुम्हें मिलेगा वो आइदर 1 सेंटीमीटर के अंदर तुम्हें 10 स्मॉलेस्ट यूनिट मिलेगा, नहीं तो 5 स्मॉलेस्ट यूनिट मिलेगा। ये छोड़कर भी ग्राफ होता है, लेकिन मतलब 3, 4, 5, 6 ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट वाला ग्राफ भी होता है, लेकिन ज्यादातर जो यूज किया जाता है बोर्ड्स में या स्कूल में दैट इज 1 सेंटीमीटर के अंदर आइदर 10 स्मॉलेस्ट यूनिट या 5 स्मॉलेस्ट यूनिट। अब देखो, तो अलोंग एक्स एक्सिस अगर हम लोग मेजर करें तो कितना सेंटीमीटर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। ओके, और अलोंग वाई एक्सिस वैसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19। ओके, तो अलोंग एक्स एक्सिस 13 सेंटीमीटर, अलोंग वाई एक्सिस 19 सेंटीमीटर। अब देखो, ये पूरा ही लेना है ऐसा नहीं है। ओके, ये कितना तक हम लोग लेंगे, ये कैसे समझेंगे वो मैं तुम लोगों को बताता हूं स्केलिंग के टाइम। अब देखो, अपना रेंज एक्स एक्सिस में 0.50, तो 5 अगर पकड़ लेते हैं तो 5 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि होल नंबर में आए, ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा। देखो, अलोंग एक्स एक्सिस है 13 सेंटीमीटर, तो अगर 0.5 यूनिट को 13 सेंटीमीटर में तुम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहो तो होल नंबर तो आएगा नहीं। ओके, तो कैसे होल नंबर आएगा? अगर तुम 13 सेंटीमीटर ना करके 10 सेंटीमीटर लो तो ये होल नंबर हो जाएगा। तो यहां पर जो कैलकुलेशन करेंगे स्केलिंग, तो देखो अलोंग एक्स एक्सिस हम लोग कितना लेंगे? 10 सेंटीमीटर लेंगे ताकि ये होल नंबर में आ जाए। तो 10 सेंटीमीटर अलोंग एक्स एक्सिस, इसको 0.50 इस रेंज में देखेंगे। ओके, मतलब 0.50 यूनिट को 10 सेंटीमीटर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 10 सेंटीमीटर मतलब 0.50 यूनिट। ओके बच्चों, तो 1 सेंटीमीटर मतलब 0.50 डिवाइडेड बाई 10, इतना यूनिट, सिंपल यूनिटरी मेथड। तो ये कितना हो जाएगा? 0.05 यूनिट। ओके बच्चों, तो अलोंग एक्स एक्सिस अगर स्केलिंग करेंगे दैट इज 0.05 यूनिट, मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.05 यूनिट। और वैसे ही अलोंग वाई एक्सिस, अब देखो अलोंग वाई एक्सिस रेंज क्या है? 50 यूनिट। 50 यूनिट इज द रेंज, इजंट इट? तो 50 यूनिट को अलोंग एक्स एक्सिस कितना सेंटीमीटर है? 19 सेंटीमीटर। तो 50 यूनिट को अगर 19 सेंटीमीटर में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, होल नंबर नहीं आएगा, तो क्या करें? 10 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, 15 ज्यादा से ज्यादा करेंगे, ठीक है, ताकि ग्राफ पूरा पेपर में टोटली स्ट्रेच हो जाए। ओके, तो यहां पर अलोंग वाई एक्सिस
15 सेंटीमीटर, इसको हम लोग लिख रहे हैं 50 यूनिट। ओके बच्चों, तो 15 सेंटीमीटर मतलब 50 यूनिट, तो 1 सेंटीमीटर विल बी 50/15 यूनिट। ओके बच्चों, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि अलोंग वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3.33 यूनिट। ओके बच्चों, तो ये अपना स्केलिंग हो गया, यही हम लोग ग्राफ के ऊपर लिख देंगे, ये ग्राफ के ऊपर लिखना पड़ता है। ओके बच्चों, यहां पर इसको मैं इरेज कर देता हूं, तो ऐसे लिखते हैं अलोंग एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.05 यूनिट एंड अलोंग वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3.33 यूनिट। ओके, ये यूनिट क्यों लिख रहा हूं, मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बताया है कि मैं अलग से इसका जो एग्जैक्ट यूनिट है वो मैं नहीं मेंशन कर रहा हूं। अब तुम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में जो भी प्लॉट करोगे उसका यूनिट तुम लिख दोगे। ओके बच्चों, अब देखो अलोंग एक्स एक्सिस हमने कितना तक लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, मतलब यहां तक लिया है। एंड अलोंग वाई एक्सिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, यहां तक लिया है। 16 17 18 19 तक था, हमने लिया है कितना तक, 15 तक लिया है। ओके, तो जो मिनिमम वैल्यू है वो ओरिजिन में लिखा रहेगा, रेंज का एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में जो रेंज हमने लिया है अप्रोक्सीमेट करके, तो उसका जो मिनिमम वैल्यू है वो ओरिजिन में लिखा रहेगा, और जो मैक्सिमम वैल्यू है जो वो वहां तक लिखा रहेगा जहां तक हम लोगों ने लिया है। ओके, मतलब अब देखो यहां पर एक्स एक्सिस में 0.40 इज द मिनिमम वैल्यू एंड 0.90 इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो यहां पर मैंने लिख दिया 0.90। ओके बच्चों, एंड along y axis 40 is the minimum value जो ओरिजिन में लिखा हुआ है एंड 90 is the maximum value, तो यहां पर मैंने 90 लिख दिया। ओके, थोड़ा छोटा छोटा हो रहा है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना बच्चों। तो ये है 90, ये है 0.90। अब बीच में ये जो होगा, देखो यहां पर 1 सेंटीमीटर मतलब 0.05 यूनिट, तो 2 सेंटीमीटर में कितना होगा, 0.10 यूनिट, इजंट इट। तो हर 2 सेंटीमीटर में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.10, मतलब ये अगर 0.40 है तो यहां पर हो जाएगा, इस पॉइंट पे हो जाएगा 0.50, यहां पर हो जाएगा 0.60, यहां पर 0.70, यहां पर 0.80 और यहां पर 0.90। हर 2 सेंटीमीटर में 0.10 करके बढ़ रहा है, इसीलिए 0.40 से 0.50, 0.60, 0.70 ऐसे करके बढ़ा। ओके, और अलोंग वाई एक्सिस देखो हर 1 सेंटीमीटर में 3.33 यूनिट बढ़ रहा है, मतलब हर 2 सेंटीमीटर में या हर 3 सेंटीमीटर में 10 यूनिट करके बढ़ेगा, इजंट इट। तो 3 1 2 3 यहां पर 10 यूनिट अगर बढ़ा तो 40 से ये हो गया 50, फिर से 1 2 3 तो यहां पर हो गया 50 से 60, यहां पर हो गया 60 से 70, यहां पर 80 यूनिट, और यहां पर 1 2 3 ये हो गया 90। तो ये अपना प्रॉपर प्लॉटिंग हो गया। अब अपना ये जो हम लोगों ने किया ये तो ऑब्वियसली प्रॉपरली लिखा रहेगा, जैसे टेबल तुम्हारे आंसर शीट में लिखा रहेगा, स्केलिंग तुम लोग स्केलिंग का कैलकुलेशन करके स्केलिंग ग्राफ में लिख दोगे। अब एक रफ वर्क तुम लोगों को करना पड़ेगा, तो रफ वर्क क्या है वो मैं तुम लोगों को यहां पर दिखाता हूं। ये पोर्शन प्रॉपरली रफ होगा, तो ये तुम लोग आंसर शीट में लिखोगे, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ रफ। ओके, ये दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ये खुद के आसानी के लिए यही अपना ट्रिक है जो मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूं। ओके, अब देखो अलोंग एक्स एक्सिस में क्या करेंगे, अपने पास जो स्केलिंग है वो यहां पर क्या है, 1 सेंटीमीटर मतलब 0.05 यूनिट। अब 1 सेंटीमीटर मैंने अभी तुम लोगों को बताया था कि यहां पर ये जो बॉक्स होता है
इस बॉक्स का जो डायमेंशन होता है 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर होता है, और इस बॉक्स के अंदर यहां पर इस ग्राफ में 10 स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो ये हम लोग ऐसे लिखेंगे, जैसे यहां पर है 1 सेंटीमीटर इज 0.05 यूनिट, तो वैसे ही हम लोग जस्ट उल्टा करके लिखेंगे 0.05 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। लेकिन 1 सेंटीमीटर के अंदर कितना स्मॉलेस्ट यूनिट है? 10 स्मॉलेस्ट यूनिट यहां पर इस ग्राफ में, तो ये हम लोग लिख देंगे 10 स्मॉलेस्ट यूनिट। तो अगर 0.05 यूनिट में 10 स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ तो 1 यूनिट में कितना होगा? 10 बाई 0.05, 10 बाई 0.05 विच इज 200 स्मॉलेस्ट यूनिट। ओके बच्चों, और वैसे ही y एक्सिस में देखो, along y एक्सिस 3.33 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर, 3.33 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर। अब इसको 1 सेंटीमीटर ना लिख के हम लोग लिखेंगे 10 स्मॉलेस्ट यूनिट, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ना। तो वैसे ही 1 यूनिट विल बी इक्वल टू, अगर सिंपल यूनिटरी मेथड कर दे, मैं अलग से दिखा नहीं रहा हूं क्योंकि मतलब स्पेस की थोड़ी कमी है, यहां पर मैं लिख रहा हूं 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 स्मॉलेस्ट यूनिट। ओके बच्चों, ये हम लोग अपने दिमाग में रखते हैं। यहां पर along y axis 1 unit is equal to 3 smallest unit, and along x axis 1 unit is equal to 200 smallest unit। ओके, ये अपना रफ में काम आएगा बहुत ज्यादा। ओके, अब हम लोग कैलकुलेशन क्या करेंगे वो मैं तुम लोगों को दिखाता हूं, इसलिए मैं ये जो पोर्शन है स्केलिंग का जो कैलकुलेशन है वो मैं यहां पर इरेज कर दिया, क्योंकि स्केलिंग में जो कैलकुलेशन हुआ उसके बाद उसका वैल्यू तो मैंने ऑलरेडी ग्राफ के ऊपर लिख दिया है, तो उसका और जरूरत नहीं है अभी यहां पर। अब ये कैलकुलेशन मैं तुम लोगों को दिखाता हूं, यहां पर थोड़ा लिख देता हूं कि एक्स एक्सिस में 1 यूनिट इज इक्वल टू 200 स्मॉलेस्ट यूनिट, एंड वाई एक्सिस में 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 स्मॉलेस्ट यूनिट। ओके बच्चों, अब जो कैलकुलेशन करेंगे वो मैं तुम लोगों को दिखाता हूं। तो यहां पर अपने पास x का जो वैल्यूज है दैट इज 0.87, 0.77, 0.68 ऐसे करके है। तो 0.87 जो वैल्यू है उसके लिए कितना स्मॉलेस्ट यूनिट हम लोगों को जाना पड़ेगा, तब जाके वो पॉइंट हम लोगों को मिलेगा। उसके लिए जो कैलकुलेशन है वो मैं तुम लोगों को यहां पर दिखाता हूं। तो देखो क्या करोगे, अपने पास ऑलरेडी है 1 यूनिट इज इक्वल टू 200 स्मॉलेस्ट यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस, इजंट इट? तो 0.87 यूनिट मतलब देखो क्या करेंगे, 200 इंटू, अब देखो अगर तुम यहां पर ओरिजिन 0,0 लेते तो इजीली 200 इंटू 0.87 लिख देते तो तुम्हारे पास आंसर आ जाता। लेकिन यहां पर जो ओरिजिन है वो तो 0,0 नहीं है, वो 0.40, 40 है, इजंट इट? तो यहां पर 200 इंटू 0.87 माइनस 0.40 ऐसा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो जो 0.87 वैल्यू है, क्योंकि तुमने ओरिजिन यहां पर 0.40 लिया है, तो इसीलिए तुम्हें जो सब्ट्रैक्शन होगा मतलब जो डिफरेंस होगा वो लेना पड़ेगा, इजंट इट? अगर तुम्हारे पास 0 ओरिजिन होता तो ऑब्वियसली तुम 0.87 ले लेते, कोई दिक्कत नहीं था, तुम्हें प्रॉपर पॉइंट मिल जाता कि कहां पर वो पॉइंट होगा। ओके, लेकिन यहां पर तो तुमने ओरिजिन ही शिफ्ट कर दिया है, तो इसीलिए अगर 0.40 इज द ओरिजिन अलोंग एक्स एक्सिस, तो 0.87 कितना होगा? 0.40 से 0.87 इतना रेंज होगा, मतलब 0.87 माइनस 0.40। तो यहां पर तुम्हें क्या मिलेगा मैं यहां पर लिख देता हूं, अगर ये तुम कैलकुलेट करो ये तुम्हें मिलेगा 94। और वैसे ही 200 इंटू 0.77 माइनस 0.40, तो ये अगर कैलकुलेट करो तो तुम्हें जो वैल्यू मिलेगा दैट विल बी 74। वैसे ही बाकी सब कुछ अगर तुम लोग कैलकुलेट कर लो 0.68 ऐसे ही, मतलब जो वैल्यू है उसको माइनस 0.40 इंटू 200। ओके, तो जो वैल्यूज तुम्हें मिलेगा वो मैं यहां पर लिख देता हूं। मतलब ये क्या है, ये है एक्स का जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एक्स,
और यहां पर हम लोग लिखेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वाई। ओके, तो ये हो गया 94, ये हो गया 74। तो एलोंग एक्सिस हो गया 94, 74, 56, 38, 20 एंड 04। ओके, मतलब जो वैल्यूज है एक्स एक्सिस के ऊपर वो ग्राफ के ऊपर कितने पॉइंट में प्लॉट हो रहा है, 94 स्मॉलेस्ट यूनिट में, 74 स्मॉलेस्ट यूनिट में, और लास्ट वाला 04 मतलब 4 स्मॉलेस्ट यूनिट में। ओके, वैसे ही अगर एलोंग वाई एक्सिस करें, एलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में कैसे करेंगे, देखो एलोंग वाई एक्सिस 1 यूनिट मतलब 3 स्मॉलेस्ट यूनिट। तो अपना जो पहला वैल्यू है दैट इज 90, तो यहां पर 3 इंटू 90 माइनस यहां पर जो ओरिजिन है दैट इज 40, तो 90 माइनस 40। ओके बच्चों, ये समझ में आ गया। तो इसको अगर कैलकुलेट करें तो अपने पास आएगा 150। वैसे ही नेक्स्ट जो वैल्यू है उसको कैसे करेंगे, 3 इंटू 79.95 माइनस 40। अब यहां पर एक चीज मैं तुम लोगों को बताता हूं, यहां पर जो वैल्यू आ रहा है दैट इज 119.85। ओके बच्चों, अब देखो ये तुम्हें लेना नहीं है क्योंकि 119.85 ऐसा कोई स्मॉलेस्ट यूनिट में मिलेगा नहीं, आइदर 119 लेना पड़ेगा नहीं तो 120 लेना पड़ेगा। अब वो कैसे करोगे, अगर 0.5 के नीचे आया तो पिछला वाला, अगर 0.5 के ऊपर आए तो नेक्स्ट। ओके, तो यहां पर 119.8 है तो ऑब्वियसली 0.5 के ऊपर है तो ये हो जाएगा 120। ओके, 120। ओके, वैसे ही अगर नेक्स्ट है तो 3 इंटू 69.30 माइनस 40, ये वैल्यू होगा 87.9। तो 87.9 अगेन 0.5 के ऊपर तो ये हो जाएगा 88। और ऐसे ही अगर बाकी सारा मैं लिख दूं यहां पर, तो बच्चों यहां पर मैंने लिख दिया है एकदम प्रॉपरली अप्रोक्सीमेट करके 150 इंटू 120 इंटू 8, मतलब 150, 120, 88, 64, 39 एंड 9। ओके, ये मैंने कैसे किया है, 3 इंटू जो वैल्यू है y का माइनस 40। ओके, और ये कैसे हुआ ये तुम लोगों को मैंने समझा दिया क्योंकि ओरिजिन अपना 0 नहीं था। अगर ओरिजिन कभी 0 लेना पड़े तो ऑब्वियसली 200 इंटू वो वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो हमारे पास आ जाएगा। एम आई क्लियर? अगर ओरिजिन को 0 ना लेते हैं तब हम लोग ये करेंगे। तो इन जनरल प्रोसेस मैंने दिखा दिया, अगर ओरिजिन को 0,0 लेंगे तो हमें वो सब्ट्रैक्शन करने की दिक्कत नहीं है। सिंपल 200 इंटू 0.87 या 200 इंटू 0.77 या 3 इंटू 90, 3 इंटू 79.95, तो हमें प्रॉपरली वो स्मॉलेस्ट यूनिट मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो अब अपने पास देखो यहां पर एक्स एक्सिस में जितना स्मॉलेस्ट यूनिट है एंड वाई एक्सिस में जितना स्मॉलेस्ट यूनिट है वो अपने पास आ गया है। अब देखो हमें पता है कि हर 1 सेंटीमीटर में 10 स्मॉलेस्ट यूनिट है इस ग्राफ के लिए, तो कैसे प्लॉट करेंगे। सबसे पहले यहां पर y का देखते हैं, पहला जो डेटा है y है 150। अब 150 मतलब देखो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब जो यहां पर 90 हमने लिखा है, जो वैल्यू 90 है वो एक्चुअली 15 सेंटीमीटर दूर है, इसलिए जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज 150। तो यहां पर है होगा y एक्सिस, मतलब y का जो पॉइंट है, y का जो कोऑर्डिनेट है वो यहां पर होगा। x का कोऑर्डिनेट कितना है 94, तो यहां से 90 तक जाते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90, यहां तक हो गया 90। इसके बाद 4 1 2 3 4, मतलब यहां पर हो जाएगा तुम्हारा पहला पॉइंट। हमें क्लियर, मतलब 90 और 100 मतलब 9 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के अंदर। अब वहां पर तो एकदम प्रॉपर 10 डिवीजन है स्मॉलेस्ट यूनिट का, तो एकदम 90 तक जाओ, उसके बाद गिन के 4 जाओ। ओके, तो ये अपना पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है 120 एंड 74, अलोंग y एक्सिस चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हो गया 120 और 74, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7 और इसके बाद 4 1 2 3 4, मतलब यहां पर। ओके बच्चों, ये अपना सेकेंड पॉइंट हो गया। अपना जो थर्ड पॉइंट है दैट इज 88 एंड 56। 88 मतलब पहले 80 जाते हैं वाई एक्सिस में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 80 और उसके बाद 4, तो 4 बाद में जाएंगे। पहले इस तरफ देख लेते हैं, एक्स एक्सिस में क्या है 56। ओके, तो 1 2 3 4 5 5,
यहां पे 6 जाएंगे तो एक्स एक्सिस में 6 गिनेंगे प्रॉपर, एंड वाई एक्सिस में कितना था 88, तो यहां तक 80 था, तो यहां पर होगा, ऐसे किसी जगह पर होगा 88, और इस तरफ 6, तो ये पॉइंट हो जाएगा, ये अपना थर्ड पॉइंट हो गया। अपना जो फोर्थ पॉइंट है, जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज 64 एंड 38 अलोंग वाई एक्सिस। तो अलोंग वाई एक्सिस 64 मतलब 10 20 30 40 50 60 60 64 तक जाना है, लेकिन 60 तक गया मैं, और इस तरफ एक्स एक्सिस में 38, तो 40 तक चले जाते, 10 20 30 एंड 40, तो 40 से दो कम हो जाएगा मतलब 38, तो दो यहां पर आ जाएंगे, और 60 से चार ज्यादा होगा मतलब 4, मतलब ऐसे किसी जगह पर, तो ये हो गया अपना नेक्स्ट पॉइंट। वैसे ही अगर नेक्स्ट में जाए 39 एंड 20, ओके। अब देखो ये मैं बार बार ऐसे वाई एक्सिस पहले ले रहा हूं, एक्स एक्सिस बाद में ले रहा हूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तुम पहले भी एक्स एक्सिस ले सकते हो। जैसे अब मैं पहले एक्स एक्सिस लेकर दिखाता हूं, पहले है 20, उसके बाद 39, 20 मतलब 10 20 यहां पर, 39 मतलब 10 20 30 40, तो ये पॉइंट हो जाएगा, 40 से एक नीचे आ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट हो गया। एंड लास्ट जो पॉइंट है दैट इज along x axis 4, along y axis 9, 4 एंड 9 मतलब देखो यहां से यहां तक है 10, यहां तक है 10, ओके। तो इससे भी पहले, तो 4 मतलब 1 2 3 4 along x axis, 9 मतलब जस्ट 10 से पहले, तो ऐसे किसी जगह पर। तो अब देखो बच्चों, तुम्हारा जो ग्राफ हुआ एकदम ग्राफ के पहले से एकदम अंत तक ये सारा पॉइंट्स तुम्हें मिल गया, ओके। अब बच्चों तुम्हें ड्रॉ करना पड़ेगा बेस्ट फिट लाइन। बेस्ट फिट लाइन अगर ड्रॉ करें हम लोग, ये मैं कोशिश करता हूं किसी और कलर से ड्रॉ करने के लिए ताकि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो ये हम लोग ऐसे ड्रॉ करें। देखो बेस्ट फिट लाइन का जो कंसेप्ट है वो ये है कि मैक्सिमम से जाना पड़ेगा, ओके। अब देखो, तो यहां पर जो ग्राफ अपने पास हुआ है, ये है अपना ग्राफ। इस ग्राफ में ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर से ग्राफ गया है, इस पॉइंट के ऊपर से नहीं गया है, इस पॉइंट के ऊपर से भी नहीं गया है, इससे भी नहीं गया है, इससे ऑलमोस्ट गया है, इससे भी गया है, इजंट इट। तो यहां पर ग्राफ है वन, मतलब पॉइंट है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 पॉइंट है, तो एटलीस्ट 50% पॉइंट के ऊपर से जाना चाहिए। तो देखो यहां पर 1 2 एंड 3, तो 50% पॉइंट के ऊपर से गया है, और बाकी जो 50% होगा उसके मतलब इक्वल नंबर या ऑलमोस्ट इक्वल नंबर दोनों तरफ होगा। मतलब जैसे यहां पर 3 एक्स्ट्रा हुआ, तो 3 अगर एक्स्ट्रा हुआ, जो जिसके ऊपर से ग्राफ नहीं गया है, स्ट्रेट लाइन नहीं गया है, वो देखो दोनों इस तरफ है और एक नीचे की तरफ है, दोनों ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। हमें क्लियर? तो ये हम लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर मोर देन 50% हुआ तो ये और भी अच्छा है। अब देखो यहां पर जो बच्चे ने जो वैल्यू निकाला है उसको ही मैंने प्लॉट किया है, तो ये तुम जितना एक्यूरेटली कर पाओगे ये इतना वो उतना ही प्रॉपर ग्राफ तुम्हें मिलेगा, ओके। मतलब ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट के ऊपर से वो ग्राफ जाएगा। तो सबसे अच्छा क्या है कि मोर देन 50%, मतलब अगर 6 पॉइंट है तो एटलीस्ट 4 पॉइंट के ऊपर से वो जाए, और जो 2 पॉइंट बचा है, एक ग्राफ के नीचे रहेगा, एक ग्राफ के ऊपर रहेगा, वो भी इक्वल डिस्टेंस पे, तभी हम लोग बोलेंगे कि दैट इज अ बेस्ट फिट ग्राफ या बेस्ट फिट लाइन, ओके। अब नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? नेक्स्ट अपने आप को एक स्लोप ड्रॉ करना पड़ेगा। अब स्लोप ड्रॉ करने का जो कंसेप्ट है वो ये है कि ग्राफ का मोर देन 60% प्लेस वो स्लोप लेगा। मतलब ऐसा छोटा, इतना छोटा सा ग्राफ नहीं चलेगा बच्चों। सोचो ये वाला जो ग्राफ है ये नहीं चलेगा, ग्राफ होना पड़ेगा बड़ा। और एक चीज, ग्राफ मस्ट, मतलब सॉरी ये ग्राफ नहीं है, स्लोप के बारे में मैं बोल रहा था, स्लोप होना पड़ेगा बड़ा, ओके। और जो स्लोप होगा वो मोर देन 60% होगा, ओके, ग्राफ का। और एक चीज, स्लोप हम लोग जहां से ड्रॉ करेंगे वो ऑब्वियसली अनप्लॉटेड पॉइंट होना पड़ेगा। मतलब ये जो 6 पॉइंट है, इस 6 पॉइंट को छोड़ के, ओके। तो इसको अगर मैं इरेज कर दूं तो मैं अच्छे से प्रॉपरली जो ग्राफ है वो मैं ड्रॉ करता हूं। देखो अगर मैं यहां से ड्रॉ करूं
ये हो गया, और इस तरफ से ये हो, तो ये हो गया देखो मोर देन 60%। ओके, और ऑब्वियसली इसको तुम लोग ऐसा कर सकते हो कि इसको ऐसे स्क्वायर करके रख सकते हो, ताकि अलग से ये समझ में आए कि ये अनप्लॉटेड पॉइंट। ये जो दो पॉइंट है स्लोप में, इन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट ड्रॉ करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा। अपने पास तो सारा डेटाज है। ओके, तो अपने आप को ये कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं। सबसे पहले देखो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अलोंग एक्स एक्सिस क्या है? देखो यहां से यहां तक 10 मतलब 1 सेंटीमीटर अलोंग एक्स एक्सिस, ये है 1 सेंटीमीटर, इजंट इट? तो अगर ये 1 सेंटीमीटर है, हमें पता है 1 सेंटीमीटर मतलब 0.05 यूनिट, इजंट इट? अब यहां पर 1 सेंटीमीटर है 0.05 यूनिट, तो अगर यहां पर ओरिजिन होता 0,0 तो ऑब्वियसली यहां पर 0.05 लिख सकते थे, लेकिन अपना जो ओरिजिन है वो क्या है? 0.40। तो अगर ओरिजिन 0.40 है तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? 0.40 प्लस ये जो पॉइंट है, पॉइंट कितना है? 1 सेंटीमीटर मतलब 0.05, उसके साथ 0.40 को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करके हमें क्या मिलेगा? तो मिल गया 0 अलोंग एक्स एक्सिस 0.45। ओके, वैसे ही अलोंग वाई एक्सिस हमें क्या पता था? अलोंग वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर मतलब 3.33 यूनिट। अब देखो यहां पर है अलोंग वाई एक्सिस, अगर देखो 2 सेंटीमीटर, इजंट इट? तो 2 सेंटीमीटर अगर ये है, 1 सेंटीमीटर मतलब 3.33, तो 2 सेंटीमीटर मतलब 6.67। अब यहां पर भी अगर ओरिजिन 0 होता तो तुम सिंपली 6.67 लिख सकते थे, लेकिन ओरिजिन क्या है? 40, तो 40 प्लस 6.67 मतलब 46.67। ये हो गया अपना कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। यार वैसे ही अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना चाहे तो देखो अलोंग एक्स एक्सिस ये कितना दूर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सेंटीमीटर है अलोंग एक्स एक्सिस। अब देखो ऑलरेडी यहां पर है 1 सेंटीमीटर मतलब 0.05, तो 9 सेंटीमीटर मतलब 9 सेंटीमीटर विल बी 0.45। अब देखो वैसे ही अलोंग एक्स एक्सिस ओरिजिन है 0.40 प्लस 0.45, तो ये हो जाएगा 0.85 एक्स एक्सिस। एंड वाई एक्सिस क्या है देख लेते हैं। यहां से वाई एक्स मतलब एक्स एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 14 से ये जो पॉइंट है, ये अगर तुम लोग अच्छे से देखो तो 1 2, ओके, तो 142 ऐसा है। ओके, तो मतलब 14.2 सेंटीमीटर, इजंट इट? तो 1 सेंटीमीटर मतलब 3.33, तो 14.2 सेंटीमीटर मतलब 14.2 इंटू 3.33, तो आ गया 47.29 ऐसा। तो 47.29 और जो ओरिजिन है दैट इज 40, तो प्लस 40 तो ये हो गया 87.29, 87.29। ओके बच्चों, तो ये हो गया अपना दोनों पॉइंट का ओरिजिन। अब अगर हमें डेल वाई निकालना है तो डेल वाई विल बी y2 माइनस y1, मतलब 87.29 माइनस 46.67, 46.67, तो ये अगर कैलकुलेट करें ये हो जाएगा 40.62। ये हो गया अपना इतना यूनिट, ये हो गया अपना वाई एक्सिस। एंड डेल एक्स अगर निकाले, डेल एक्स, तो डेल एक्स इज x2 माइनस x1 मतलब 0.85 माइनस 0.45, तो ये हो गया 0.4। अब अगर तुम्हें स्लोप निकालना है तो स्लोप s इज इक्वल टू डेल वाई बाई डेल एक्स। तो यहां पर डेल वाई मतलब 40.62 एंड डेल एक्स मतलब 0.4, तो अपना जो एस आया दैट इज 101.55। अब देखो यहां पर जो एक्स एंड वाई का जो फॉर्मूला था, मतलब अभी थोड़ा यूवी मेथड में ही आ जाते हैं तुम लोगों को समझाने के लिए, तो एस इज इक्वल टू 101.55 और
यहां पर जो फॉर्म मतलब एक्स वाई का जो फॉर्मूला था उससे जो स्लोप आएगा वहां से फोकल लेंथ निकालने के लिए फोकल लेंथ विल बी S/10। ओके, तो ये हो जाएगा 101.55 डिवाइडेड बाई 10, मतलब ये हो गया 10.15, मतलब 10.2 सेंटीमीटर, जो एकदम प्रॉपर है। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया था वहां पर जो लेंस था दैट वाज 10 सेंटीमीटर वाला लेंस। तो हमें पता ही है कि 10% का एरर रहता है, तो 10 सेंटीमीटर मतलब 9 से 11 तक हम लोग रेंज पकड़ सकते हैं, तो 10.2 इज अ वेरी गुड वैल्यू। ओके, सो दिस इज द आंसर। एम आई क्लियर? आई होप तुम लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं। और अगर तुमने मतलब तुम्हारा ऐसा किसी जगह पर कभी ऐसा वैल्यू आया कि 0,0 भी इजीली प्लॉट कर सकते हो, तो वो भी तुम लोग इजीली यहां पर प्लॉट कर सकते हो। एम आई क्लियर बच्चों? और आगे जाके मतलब क्योंकि आईएससी का और सीबीएसई का दोनों का ही प्रैक्टिकल आ रहा है, तो ऑब्वियसली मैं प्रैक्टिकल का और भी ट्रिक बोल के तुम लोगों को वीडियोस बना के तुम लोगों को दूंगा, ताकि तुम्हें प्रैक्टिकल पे 30 आउट ऑफ 30 मिल जाए। क्योंकि पूरा 100 लाने के लिए 30 आउट ऑफ 30 प्रैक्टिकल में लाना मस्ट है, तुम लोगों को पता ही है, और वो लाना आसान भी है बहुत ज्यादा। ओके, मतलब थ्योरी से काफी आसान है प्रैक्टिकल में 30 आउट ऑफ 30 लाना, मतलब प्रैक्टिकल में 100% लाना। तो उसके लिए वीडियो देखते रहो। ओके, और आज के लिए यही तक ही, आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहो और होते रहो। थैंक यू।